नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कौन सी कम्युनिटी के अंदर कैसा रुझान देखने को मिल सकता है, किस कम्युनिटी के अंदर खरीदारी करनी है, बिकवाली करके चलना है और जानकारों की क्या राय है, जानकार किस कम्युनिटी में आगे मंदी तेजी बता रहे हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। जान लेते हैं कि रूपा जी से आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन एग्री कमोडिटीज का जो रुझान है वो कैसा देखने को मिल सकता है। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन खाद्य तेल, मसाले, ग्वार, दाल, दलहन, चना, इन सब में क्या करके चलना सही रहेगा। रूपा जी सबसे पहले बात करना चाहेंगे यहाँ पे मसालों से। तो मसालों में हम देख रहे हैं कि मसालों में हल्दी का अप्रैल वायदा 8,718 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 1% की तेजी देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि 9,600 तक जो हल्दी का वायदा बाजार गया था, अब वहां से लुढ़कता हुआ 8700 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको अब क्या लगता है कि हल्दी के अंदर कैसा रुझान देखने को मिल पाएगा, आने वाले सप्ताह कैसा साबित हो सकता है हल्दी के लिए? देखिए, हल्दी के अंदर अभी नीचे में 8600 तक बाजार लुढ़क सकते हैं और 8600 के अराउंड एक बार फिर से बाइंग इंटैक्ट हो सकती है। अभी भी जो सिनेरियो है फंडामेंटल अभी भी पॉजिटिव ही है। अभी थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आई है और जो कि अभी भी मार्केट जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि 9000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 9500 से लेकर 10,000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए 8600 तक मार्केट नीचे जा सकता है। तो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा सा दबाव है मार्केट के अंदर और आज 8600 के स्तर अगर आते हैं तो वहां पर फ्रेश बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। इनफैक्ट 8680 से लेकर 8700 के आसपास भी बाइंग कर सकते हैं। 8720 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि आज ही मार्केट जो है वो 9000 के अराउंड जा सकता है। इनफैक्ट आज 100 से 150 रुपए की तेजी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दिखला सकता है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर धनिया की, तो धनिया में भी देख रहे हैं धनिया का वादा बाजार 7,000 के नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो धनिया में आने वाले सप्ताह में क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? स्तरों पर मुनाफा वसूली आई है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बाय करना चाहिए। आज भी कल के मुकाबले देखा जाए तो 1.5% बाजार ऊपर हुआ है। तो 6900 के अराउंड अगर आता है तो वहां पर बाय कर सकते हैं और ऊपर में 7200 का टारगेट आप ले सकते हैं। जी, रूपा जी आपको बताना चाहूंगा कि जीरे का अप्रैल वायदा फिर से एक बार 14,000 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा था कि जीरे ने एक बार जो 14,000 का लेवल लगाया था उसके बाद से वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नजर आया था, लेकिन अब फिर से देख रहे हैं कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन जीरा 14,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो आने वाला सप्ताह होगा वो जीरे के लिए कैसा देखने को मिल पाएगा? देखिए, जीरे के अंदर भी तेजी का ही रुझान है अखिलेश। जब बाजार गिर रहे थे तब भी मैंने यही बोला था कि निचले स्तरों पर खरीदारी करके चलना चाहिए और अभी भी मार्केट जो है वो तेजी की तरफ ही है और अब 14,000 के ऊपर मार्केट निकल चुका है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से एक फ्रेश बाइंग जो है वो इनिशिएट होती हुई नजर आ सकती है, जो कि जीरे को ऊपर में 14,800 से लेकर 15,200 तक के स्तर दिखा सकती है। तो इन लेवल्स के लिए जीरे के अंदर फिलहाल करंट लेवल्स के ऊपर भी या थोड़ा डिप मिले 13,800 के आसपास तो वहां पर बाइंग करके चल सकती है। जी, तो यानी कि ओवरऑल मसालों का जो रुझान है वो तेजी की ही तरफ है। अब वहाँ से त्योहारी सीजन भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि होली, नवरात्रे और फिर रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा, वहाँ से भी एक डिमांड निकल के सामने आएगी। तो मसालों के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में हम देख रहे हैं कि सोयाबीन का वायदा बाजार 5300 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि सोयाबीन का जो वायदा बाजार है वो अभी कितनी मंदी तेजी दिखला पाएगा? सोयाबीन के अंदर वापस से बाजारों के अंदर तेजी का रुझान बना है और सोयाबीन जो है एक बार फिर से 5400 से लेकर 5500 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बाजार 5000 के ऊपर जब तक इंटैक्ट है तब तक मार्केट के अंदर तेजी है। फिजिकल मार्केट के अंदर डिमांड अच्छी खासी निकलती नजर आ रही है। विदेशी बाजारों में भी तेजी है, उसका असर सीधा भारतीय बाजारों पर है और इस वजह से बाजार उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब 5000 के ऊपर तो वैसे भी मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया था, जिस वजह से लगातार तेजी की तरफ है और अब यहाँ से 5500 के स्तर सोयाबीन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जी, यानी कि सोयाबीन का जो वायदा बाजार एक बार फिर से तेजी की हो चला है और सोयाबीन के अंदर रूपा जी के मुताबिक 5500 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। यहीं से रूपा जी बात करें अगर सरसों की यानी मस्टर्ड सीड की, तो मस्टर्ड सीड में आपके अनुसार आने वाला सप्ताह कैसा साबित हो सकता है? देखिए, जहाँ तक सरसों की बात है, सरसों के अंदर भी तेजी का ही रुझान है। सभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर अपसाइड मोमेंटम है और एक बार फिर से नए स्तर छूते हुए बाजार नजर आ रहा है। और जहाँ तक सरसों की बात है, सरसों ऊपर में अब 6000 का स्तर जल्द ही छूती हुई दिखाई दे सकती है और 6000 के ऊपर निकल गई तो कोई बड़ी बात नहीं कि 6200 के भी स्तर देखने को मिल जाए। तो सरसों के अंदर एक अच्छी तेजी
बनती हुई दिखाई दे रही है और 5800 के ऊपर अब 6000 के टारगेट के लिए सरसों के अंदर पोजीशन बाइंग की लेकर चल सकते हैं। जी, यानी कि सरसों के अंदर भी तेजी का ही रुझान है, निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल में हम देख रहे हैं कि 1301 का टारगेट, 1301 का हाई लगा चुका है। आपने जो टारगेट दिया था वो अचीव हो चुका है रिफाइंड सोया तेल का। तो अब आपको क्या लगता है कि रिफाइंड सोया तेल का जो वायदा बाजार है क्या यहाँ पे सस्टेन हो पाएगा? देखिए रिफाइंड ऑयल के अंदर भी तेजी है और अभी जो है मार्केट कई मोमेंटम दिखा रहा है और 1298 के 1300 से ऊपर निकलते ही 1320 से लेकर 1340 तक तेज हो सकता है। तो सभी खाद्य तेलों के अंदर तेजी है और यहाँ से भी अभी 5 से 10% की तेजी अगले हफ्ते में और देखने को मिल सकती है। जी, यानी कि ओवरऑल खाद्य तेल का जो रुझान है वो तेजी की ही तरफ है। रूपा जी, हमने बीते सत्र में देखा था कि जो सीपीयू का जो वायदा बाजार है एमसीएक्स पर, वो 1140 के हाई पर कारोबार करता हुआ नजर आया था। तो आपको क्या लगता है कि सीपीयू का जो वायदा बाजार है अभी और कितनी तेजी दिखला पाएगा? देखिए सीपीयू में अब अगर यहाँ से जो बाउंस बैक है वो 1160 से लेकर 1180 तक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसी तरीके से मार्केट में तेजी बनी रहती है और जिस तरीके से डिमांड पिकअप हो रहा है उससे एक पॉजिटिव इंडिकेशन मार्केट में है जिसके चलते एक अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है और अब यहाँ से सीपीयू भी 20 पॉइंट की तेजी और दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे लगता है कि ऊपर में 1180 से लेकर हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको 1200 के भी स्तर इसके अंदर देखने को मिले। जी, तो यानी कि सीपीयू के अंदर भी आने वाले दिनों में तेजी ही देखने को मिल पाएगी। और जो लेवल सीपीयू ने भी हाई लगाया, जो खबरें निकल के सामने आई थी कि सीपीयू 10 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, अब वहां से रूपा जी के अनुसार सीपीयू के अंदर अभी और तेजी आ सकती है। 1160 से लेकर 1180 का टारगेट रहेगा रूपा जी की तरफ से। रूपा जी, वहीं से बात करें अगर चने की, तो चने का मार्च वायदा देख रहे हैं कि 5000 के एक बार फिर से ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि चने में आने वाले दिनों में और आने वाले सप्ताह में कैसा रुझान देखने को मिल पाएगा? देखिए चने में तेजी है। अब आगे मार्च के बाद तो मार्केट के अंदर अपसाइड मोमेंटम ही बनता हुआ दिखाई देगा और मुझे जी। लगता है कि चना अब 5000 के ऊपर जो सस्टेन कर रहा है आने वाले दिनों में 5500 से लेकर 6000 तक के स्तर चना छूता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि प्रोडक्शन काफी कम बताया जा रहा है और काफी जगह पर क्रॉप भी डैमेज है। तो इस वजह से चने के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। फंडामेंटल काफी पॉजिटिव है। इसके साथ साथ टेक्निकल अगर हम देखें चार्ट की तरफ तो टेक्निकल भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अगेन अगर मार्केट 5000 के ऊपर सस्टेन रहता है तो इसकी तेजी जो है अभी हाल फिलहाल में नेक्स्ट अगर वीक की बात करें तो 5200 से लेकर 5400 तक जा सकती है और उसके बाद मुझे लगता है कि धीरे धीरे मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट होगा और ऊपर में 5600 5800 को के स्तर जो है जल्द ही हमें देखने को मिल सकते हैं और मार्केट बहुत जल्द मुझे लगता है कि अप्रैल एंड तक 6000 के स्तर दिखा सकती है। जी, यानी कि चने के अंदर भी आने वाले दिनों में रूपा जी के अनुसार 6000 का लेवल देखने को मिल पाएगा। चने के अंदर जो फंडामेंटल्स हैं, जो हाल फिलहाल में जो सिचुएशन बनी हुई, जो हालात हैं, वो तेजी की तरफ संकेत करते हैं। तो चने के अंदर अभी भी तेजी देखने को मिल रही है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हम बहुत दिनों से देख रहे थे कि 2200 के दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था। बहुत काफ़ी समय से बिनौला खल के अंदर 2200 के अंदर ही ट्रेडिंग देखने को मिल रही थी। वहीं आज देख रहे हैं कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बिनौला खल का मार्च वादा 2300 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आया है। काफी दिन के बाद ये लेवल देखने को मिला है। तो आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले सप्ताह में बिनौला खल के अंदर 2300 के भी ऊपर लेवल देखने को मिल पाएगा? देखिए बिल्कुल 2300 के ऊपर अगर आज ही क्लोजिंग आ जाती है अखिलेश तो आप मान के चलिए कि नेक्स्ट वीक के अंदर जल्द ही हम 2400 के ऊपर इसके स्तर देख सकते हैं। अब यहाँ से पिकअप हो सकता है डिमांड और तेजी भी बनती हुई नजर आ सकती है। मैं लगातार बोलती आ रही हूँ कि 2200 के अराउंड में जो भी भाव मिलते हैं 2300 के नीचे बाय करें और 2300 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो ऊपर में 2400 2450 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी, यानी कि बिनौला खल में निचले स्तर पर रूपा जी काफ़ी दिनों से मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से यही सलाह देती आ रही है कि बिनौला खल में निचले स्तर तक खरीदारी करके चलें। जो 2200 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आया था, डिप मिल रही थी, उसमें भी बाई करके चला जा सकता था रूपा जी के अनुसार। और आने वाले दिनों में जैसे कि अब बिनौला खल का जो वायदा बाजार 2300 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, तो आने वाले दिनों में बिनौला खल का वायदा बाजार 2400 के घरों में भी कारोबार करता हुआ जरूर नजर आएगा और बिनौला खल के अंदर भी एक तेजी देखने को मिलेगी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर कपास की, तो कपास में आपको कैसा लगता है कि आने वाले हफ्ते में कपास का जो भाव है वो किस रेंज में देखने को मिल पाएगा? देखिए कपास में भी तेजी का ही रुझान है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि तेजी की तरफ है और एक तेजी
बनती हुई नजर आ सकती है। एमसीएक्स पर भी कॉटन के अंदर अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है और वायदा के अंदर भी एनसीडीएक्स के अंदर भी तेजी का ही रुझान है। और अगर फिजिकल मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है कि कॉटन जल्दी कपास नरमा कपास जो है वो 6500 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी क्योंकि डिमांड अब निकलती हुई नजर आ रही है, एक्सपोर्ट डिमांड, जिसकी वजह से आगे तेजी बन सकती है और 6500 के स्तर देखने को मिल सकती है। जी रूपा जी, कुछ दर्शक जुड़े हमारे साथ, सादिक मोमिन जी, जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल और सीपीओ को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि जो आज करंट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं रिफाइंड सोया और सीपीओ के अंदर, क्या इन लेवल्स पे बाइंग करना सही रहेगा क्या? देखिए, बाइंग आप कर सकते हैं स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस के साथ, और रिस्की है बाइंग नो डाउट, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है। तो प्रेशर आ सकता है। अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी हो तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के बिना कोई भी पोजीशन अभी इंटैक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर कभी भी करेक्शन, हेवी वाला करेक्शन देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से मार्केट बढ़ा है इसका ग्राफ, उस हिसाब से ये लुढ़कता हुआ भी दिखाई दे सकता है। अभी फिर नो डाउट शॉर्ट टर्म में तेजी है, तो इंट्राडे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के का टारगेट लेकर ही आप इसमें बाइंग बना सकते हैं। इसको लंबा होल्ड ना करें और बिना स्टॉप लॉस के इन लेवल्स के ऊपर बाइंग बिल्कुल नहीं करें। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर मक्के की, तो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं जो जानना चाह रहे हैं मक्के का, कि मक्के का जो बाजार है वो आगे कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, मक्के में अब थोड़ा बहुत बाउंस आता हुआ नजर आ सकता है नेक्स्ट थोड़े दिनों में। अभी थोड़ा सा बाजार जो है वो सुस्ती के साथ है और अभी साइडवेज मोमेंटम एक्सपेक्टेड है कि मार्केट के अंदर देखने को मिले। जी रूपा जी, आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन और आने वाले सप्ताह में वो कौन सी एग्री कमोडिटीज रहेंगी जो सबसे ज्यादा मुनाफा कमवाती हुई नजर आ सकती हैं? देखिए, आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि आज बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज हैं जो अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ सकती हैं। अखिलेश कैस्टेड सीट को देखिए, 4600 के ऊपर लगातार बाइंग में है और कैस्टेड सीट 5000 के ऊपर छूटा हुआ नजर आ सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर। तो कैस्टेड में बाइंग करके चला जा सकता है। चना नेक्स्ट वीक के लिए आप बाइंग ले सकते हैं, उसमें 5200 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। बिनोला खल 2420 के स्तरों के लिए बाइंग किया जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज है जिसके अंदर आज आप पोजीशन बना सकते हैं। बाजार काफी पॉजिटिव है, तो इन सब के अंदर आप बाय करके चल सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन वो जो कमोडिटीज़ रहेंगी, जो एग्री कमोडिटीज़ जो मुनाफे का सौदा साबित हो सकती हैं, वो हैं चना आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन और आने वाले सप्ताह में भी तेजी की तरफ देखने को मिल सकता है और 5200 का लेवल दिखा सकता है। यहीं से चने के साथ साथ जो अगली कमोडिटी रूपा जी ने बताई है वो है कैसर सीड। कैसर सीड के अंदर एकदम से तेजी देखने को मिली है, जहाँ पे हम देख रहे थे कि कैसर सीड का वायदा बाजार 4200 4300 इसी रेंज में काफ़ी दिनों से गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था। वही अब कैसर सीड का मार्च वायदा 4672 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1% की तेजी देखने को मिल रही है। तो कैसर सीड के अंदर भी निचले स्तरों पर खरीदारी करके चला जा सकता है। तो कैसर सीड, चना और तीसरी कमोडिटी जो रूपा जी ने बताई वो बताई है बिनौला खल। जैसे कि हम देख रहे थे कि बिनौला खल के अंदर काफ़ी दिनों से एक गिरावट देखने को मिली थी, एक निचला स्तर देखने को मिला था, एक सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आया था बिनौला खल के अंदर। वहीं अब आने वाले सप्ताह में बिनौला खल के अंदर 2400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं रूपा जी के अनुसार और निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। वहीं आज देख रहे हैं कि बिनौला खल का वायदा बाजार 2300 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बिनौला खल के साथ साथ कपास के अंदर भी तेजी का ही रुझान है। यानी कि आज ओवरऑल जो ज़्यादातर जो कमोडिटीज़ हैं, चाहे खाद्य तेल हो चाहे मसाले हो, सब में एक तेजी ही देखने को मिल रही है। अब सवाल ले लेते हैं यहाँ से जो दर्शक के जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सवाल है यहाँ पे इकबाल अली जी का कि चने का क्या करें। इकबाल जी, चने के अंदर आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। हाल फिलहाल में चने के अंदर कुछ ना कुछ दबाव भी बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आवकें देखने को मिली है। लेकिन आवकों में भी कहीं ना कहीं एक गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि खराब मौसम के चलते जो आवकें हैं चने की वो भी कहीं ना कहीं खराब, उन भी अफेक्टेड होती हुई नजर आई है। चने की कीमतों में भी एक गिरावट देखने को मिली है। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर जो चने की जो बुआई है वो कम देखने को मिली है। पिछले साल के मुकाबले राजस्थान के अंदर चने की अच्छी खासी खेतीबाड़ी होती है और 20 से 30% कम देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि इसका जो असर है चने की प्रोडक्शन, चने के उत्पादन पर और कीमतों पर पड़ता हुआ जरूर नजर आएगा, क्योंकि चने का जो रकबा था, जो उत्पादन था, वो सरकारी आंकड़ों पर बेशक बड़ा हो, लेकिन जो एक्चुअल में जो बड़े कारोबारी बता रहे हैं, जो बड़े किसान बता रहे हैं कि चने का जो रकबा है वो बड़ा था, लेकिन प्रोडक्शन जो उत्पादन है वो इतना अच्छा नहीं रहा है। खराब मौसम के चलते जो चने की फसलें हैं वो काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर खराब भी होती हुई नजर आई हैं। वहीं
जो आवकें अब आनी शुरू होंगी मंडियों के अंदर, उनके अंदर अब नरमी कितनी देखने को मिल रही है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है आवकों के अंदर, चने की फसलों के अंदर, वो भी एक कहीं ना कहीं कीमतों पर इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। अगर यही सब ऐसे ही चलता रहा कि चने की फसलें खराब होती रही हैं और आवकों में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा देखने को मिल रहा अगर मंडियों के अंदर, तो हम देखेंगे कि चने की जो कीमतें हैं आने वाले दिनों में वो 5200 का भी लेवल दिखलाती हुई नजर आएंगी। फिर 5200 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट दे रहे हैं जानकार, वो दे रहे हैं 5500 का। अगर 5200 के ऊपर चने का वायदा बाजार सस्टेन हो जाता है तो आने वाले दिनों में चने का जो वायदा बाजार है वो 5500 के भी लेवल दिखलाता हुआ जरूर नजर आएगा। हाल फिलहाल में जो सिचुएशंस बनी हुई है, जो कंडीशंस बनती हुई नजर आ रही हैं, चने के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स अगर दोनों की तरफ ही नजर डालें तो वो पॉजिटिव ही आने वाले दिनों में चने की कीमतों में तेजी ही बनती हुई नजर आएगी। आवकों का प्रेशर जरूर बनता हुआ नजर आएगा, उससे कोई मना नहीं कर सकता है कि चने की कीमतों में आवकों का प्रेशर नहीं दिखेगा। हाल फिलहाल में लगभग 1.5-2 महीने तक चने की कीमतों में आवकों का प्रेशर बनता हुआ जरूर नजर आएगा, लेकिन अप्रैल के बाद से चने की कीमतों में एक बार फिर से एक तेजी बनती हुई नजर आएगी, एक बार फिर से रिकवरी बनती हुई हम जरूर देखेंगे, क्योंकि इस साल चने की जो खपत है वो भी बढ़ने का अनुमान जानकार बता रहे हैं। तो यानी कि चने की कीमतों में आगे जाके हम तेजी ही देखेंगे। विनोद पुरोहित जी जुड़े हुए हैं, मत्स्य सीड के बारे में जानना चाह रहे हैं कि मत्स्य सीड के बारे में बताइए जी। मत्स्य सीड के अंदर हाल फिलहाल में अभी तेजी का ही रुझान देखने को मिल रहा है। मत्स्य सीड की जो कीमतें एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि 5800 के ऊपर कारोबार करते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि जो मत्स्य सीड की जो फसल थी, जो क्रॉप थी, जो कटाई के लिए रेडी थी, जो हार्वेस्ट के लिए रेडी थी, वो दोबारा से एक बार ओलावृष्टि के चलते और बारिश के चलते एक बार खराब होती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इसका जो सपोर्ट है वो सरसों की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सरसों की जो कीमतें इसलिए तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही हैं। पहले हमने देखा था कि जब सरसों की जो आवक शुरू हुई थी तब बड़े मिलों के ऑयल मिल के पास और जो बड़े कारोबारी हैं खाद्य तेलों के, उनके पास इतना स्टॉक नहीं था जो पूरी डिमांड को फुलफिल कर पाए, पूरी डिमांड को पूरा कर पाए, जिसकी वजह से हमने देखा था कि पहले सरसों की कीमतों में इस वजह से तेजी बनती हुई नजर आई थी। लेकिन फिर जैसे धीरे धीरे मंडियों में सरसों की जो आवक होती रही, मिलों के पास और बड़े स्टॉकिस्टों के पास, व्यापारियों के पास ऑयल जो खाद्य तेलों का जो फसलें हैं इनका स्टॉक बनता रहा, फिर हमने देखा था कि सरसों की कीमतों में एक फिर से गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अब देख रहे हैं जो खबरें निकल के, नई खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि मत्स्य सीड की जो क्रॉप है, जो फसल है, जो कटाई के लिए तैयार थी, वो खराब होती हुई नजर आई है ओलावृष्टि, खराब मौसम के चलते, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सरसों की कीमतों में एक तेजी देखने को मिल रही है। वहीं सरसों के साथ साथ बात करें अगर सीपीओ की, क्रूड पाम ऑयल की, तो क्रूड पाम में भी हम तेजी ही देख रहे हैं। क्रूड पाम ऑयल बीते कारोबारी सत्र में 10 साल के उच्चतम स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आया था 1140 पर। और मलेशिया के जो पाम स्टॉक है वो भी कम रहने का अनुमान है। हालांकि मलेशिया कोशिश कर रहा है कि अपना उत्पादन एक्सपोर्ट बढ़ाए, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कम ही दर्ज किया गया है। यहीं से बात करें इसके साथ खाद्य तेलों में अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में भी हमने देखा है कि तेजी देखने को मिली है। दरअसल सोयाबीन में जो तेजी बनती हुई नजर आई है वो विदेशी खबरों के चलते नजर आई है, क्योंकि ब्राजील और अर्जेंटीना जो सोयाबीन के मुख्य उत्पादक राज्य हैं और निर्यातक राज्यों में से एक भी हैं, ब्राजील के अंदर ज्यादा बारिश के चलते जो सोयाबीन की जो फसल है वो जो कटाई के लिए तैयार थी, उनमें रुकावट देखने को मिली थी, जिसकी वजह से हमने टाइट सप्लाई बनती हुई देखी। और अर्जेंटीना के अंदर ज्यादा सूखा पड़ने के कारण फसलें वहां पे ज्यादा प्रभावित हुई थी, फसलें खराब हुई थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि अर्जेंटीना और ब्राजील जिन जिन जगहों पर सप्लाई करते थे वहां पे सप्लाई नहीं पहुंच पाई है, देरी देखने को मिली है और प्रोडक्शन भी थोड़ा कम ही देखने को मिला है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि भारत जो खाद्य तेलों का जो बाजार है उसमें एक तेजी देखने को मिल रही है। वहीं अमेरिका के अंदर भी सोयाबीन की जो सप्लाईज हैं वो भी टाइट देखने को मिली, जिसका असर भारतीय सोयाबीन की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल सोयाबीन का जो स्टॉक है वो इस साल कम ही देखने को मिल रहा है हाल फिलहाल में, जैसी खबरें निकल के अभी सामने आ रही हैं। और खराब मौसम के चलते भी काफी जगहों पर, काफी देशों में सोयाबीन की जो फसलें हैं वो खराब होती हुई नजर आई हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों में एक तेजी बनी हुई है। ये सब बात करें सोयाबीन के बाद अगर कपास की, तो हम देख रहे हैं कि कपास का जो प्रोडक्शन है वो कम रहने का अनुमान है और जो स्टॉक है वो भी कम है। वैश्विक स्तर पर अगर बात की जाए, वैश्विक स्तर पर कपास का उत्पादन और स्टॉक दोनों ही कम होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कपास की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। बात करें अगर भारतीय कपास की, तो भारतीय कपास में हम देख रहे हैं कि जो निर्यात मांग है भारतीय कपास की वो अच्छी खासी बनी हुई है, क्योंकि जो भारत है वो अपना कपास, अपनी जो कॉटन है वो काफी अच्छे डिस्काउंट ऑफर्स पर ऑफर करता है
और जो विदेशी व्यापारी हैं वो दूसरी जगहों से कपास ना खरीद के भारत का कपास को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तवज्जो भारतीय कपास को मिलती है क्योंकि भारतीय कपास बाकी देशों के मुकाबले सस्ती है। इसकी वजह से हम देखेंगे कि जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी निकल के सामने आ रही है। और अब जैसे गर्मियाँ आ जाएंगी तो गर्मियों के अंदर जो कपास की जो खपत है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। इसकी वजह से हम देखेंगे कि जो कपास की जो कीमतें हैं वो एक तेजी के साथ कारोबार करती हुई जरूर नजर आएंगी। और वहीं बात करेगा नर्मक कपास की, तो नर्मक कपास में भी जानकारों ने यह अनुमान लगाया कि बहुत ही जल्द नर्मक कपास 6500 से लेकर 7000 तक के भी लेवल्स दिखलाती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, धान का समर्थन मूल्य 2020-21 में कितना है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1868 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 1960 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 1500 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन डी 1700 रुपए प्रति क्विंटल। जवाब के लिए टाइप करें धान ए, धान बी, धान सी, धान डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है हेयर ड्रायर।